तो अगले हिस्से में सर हम लोग अब बात करेंगे कि अ, वाइस प्रेसिडेंट के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम प्रत्याशी के तौर पर एनडीए जी गठबंधन ने घोषित कर दी है। जी बीच कांग्रेस पार्टी भी करेगी लेकिन अभी आया नहीं है, इंडिया गठबंधन का मीटिंग्स चल रही हैं। जी। तो इनके बारे में किस तरह के व्यक्तित्व है, कुछ जानकारी या ये कॉम्पिट एक देखिए मतलब इलेक्शन तो देखिए बीजेपी जीतने के चांसेस हैं, जीती जाएगी। ये ये तो कट्टर आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ता है तमिलनाडु के। 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं, 3 बार पराजित हुए हैं, वहां 5 बार चुनाव लड़े हैं ये। कई जगह के गवर्नर बनाए गए, तो उस फोल्ड में है वो पहले से। पिछड़ी जातियों से आते हैं वहाँ। पिछड़ी जातियों का आंदोलन ही वहाँ सफल रहा है, द्रविड़ और एडीएमके वगैरह में। लेकिन उसमें से भी कुछ लोग संघ वगैरह में हैं, ये उनमें से एक है। बहुत प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं आरएसएस के, बहुत पुराने। तो आप कह सकते हैं कि अब आरएसएस वगैरह जो है, एकदम अपने कट्टर लोगों को उन पदों पर ला रही हैं जिसमें पहले उन्होंने एडजस्टमेंट किए थे। जैसे इनका ही एडजस्टमेंट था जो अभी जो गए हैं धनखड़ साहब। ये तो कोई आरएसएस के ओरिजिनल नहीं थे। ये सही है कि उन्होंने आने के बाद अपने को आरएसएस से जोड़ने, जुड़ा हुआ बताने का बहुत प्रयास किया। एक और लंबा बताया। आचरण आचरण से भी वो सब किया, जैसा कि मजाक किया जाता है, हालांकि वो एक धर्म विशेष पर है इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। तो कि जो नया वाला होता है वो ज्यादा प्याज खाता है, तो ये जो बात है, तो ये वही सब करते हुए हमें ऐसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं आजकल, जो बीजेपी में हाल में आए हैं। दूसरे दलों में रहे हैं पूरी जिंदगी भर, पहले वहां लाभ वाभ लेते रहे, यहाँ लाभ ले रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग इस तरह का आचरण करते हुए मिलते हैं, जो हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन का एक निराशाजनक पहलू है। लेकिन ये सब है, इनके मामले में वो चीज नहीं है। ये सीधे आरएसएस और बीजेपी वाले हैं, पुराने। और देखते हैं कि न्यायप्रिय हैं कि नहीं, क्योंकि सदन चलाना तो एक अलग तरह के व्यक्तित्व की मांग करता है। गवर्नरी एकदम अलग चीज है, लेकिन सदन चलाना एकदम दूसरा आचरण मांगता है। ये संयोग है कि इस समय हमारे लोकसभा के स्पीकर के बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं। अब जो अभी राज्यसभा में थे, इनकी बातें हुई ही। अब देखते हैं कि ये आने के बाद इसमें किस तरह से इस चीज को करते हैं, क्योंकि सरकार जो इस समय की है वो बहुत एब्सोल्यूट किस्म का सब जगह वो चाहती है समर्थन, कि उन पदों पर भी जो लोग बैठे हों वो सीधे पक्षपात करते हुए मिले, या उनकी ओर से जो योजनाएं हों उनको प्रैक्टिस कराते हुए मिले। सदन है लेकिन सदन लोकतांत्रिक रहे, ऐसी भावना वहां नहीं मिलती। नहीं, तो देखते हैं कि कैसे आचरण करते हैं। अभी तो फिलहाल पहले चुनाव होगा, हालांकि बहुमत है तो उनके न चुने जाने का कोई प्रश्न नहीं है। विपक्ष ठीक है, अपना चुनाव लड़ेगा और अपने मत पाएगा, लेकिन वो तो चुन लिए जाएंगे, इसमें शंका तो नहीं। लेकिन कॉन्टेस्ट तो होगा सर, कॉन्टेस्ट। और बीजेपी मुझे लगता है कॉन्टेस्ट से ही घबराती है। एक लंबा कैंपेन भी चलता है, अलग-अलग जी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सब लोग, तो जी उसका जी जी। थोड़ा-सा बीजेपी चाहती है कि वो ऐसा ना हो। एक और बात है सर, अपनी डीए नहीं नहीं, जी, इसमें सर इसमें मैं कहूंगा, इसमें बीजेपी ने अपनी ओर से अच्छा कार्ड खेला है। उन्होंने पिछड़ी जाति के आदमी को सामने किया है। लेकिन यह है कि जब बहस चलेगी तो ये बात नहीं आएगी कि पिछड़ी जाति के आदमी को किसी को आपने एक पद दे दिया, या आपने उपराष्ट्रपति बना दिया, या राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी को। सवाल होगा कि आदिवासियों की आबादी को आपने क्या प्रतिनिधित्व दिया, बिल्कुल। उनका हिस्सा कहाँ है। कितने लोग शिक्षा के क्षेत्रों में आ पाए हैं, उच्च शिक्षा में कौन कहाँ है, कितने लोग ब्यूरोक्रेसी में है, कितने लोग अदरवाइज जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें है, उनकी आर्थिक हालत में क्या तरक्की हुई है, या उल्टा हुआ है, उनको जल जंगल जमीन से वंचित कर दिया गया, उनके जंगल काट लिए गए हैं और उनको मार दिया गया है। तो ये सवाल आएंगे आदिवासियों से, यही पिछड़ी जातियों से आएंगे। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और उनके उत्तर में ये उत्तर हैं, उपलब्ध है, रिकॉर्ड पर है, लोकसभा राज्यसभा में उत्तरों पर आए हैं कि प्रोफेसर की नियुक्ति में, सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में, इन सब में भारी गड़बड़ियां चल रही हैं। बहुत फर्क आ गया है, बहुत सारे लोगों को आधे अधूरे कैरियर से वापस कर दिया जा रहा है। जितने कुलपति बनाए जा रहे हैं उसमें एक तरफ का समर्थन लोग देख रहे हैं सवर्ण जातियों का। सवर्ण जातियों में भी एक खास जाति के बारे में बहुत शिकायतें हैं। तो जब बहस चलेगी तो सारी बहस होगी। सिर्फ इतना नहीं चलेगा कि आपने एक पिछड़ी जाति के आदमी को उपराष्ट्रपति पद के लिए मौका दिया है, होगा कि उनको आपने सेक्रेटेरिएट में कितना मौका दिया है, पीएम के ऑफिस में कितने लोग हैं, कितने गवर्नर्स हैं, कितने
वाइस चांसलर्स हैं, कितने जजेस हैं, कितना सुप्रीम कोर्ट में पार्टिसिपेशन है उनका, कितना मीडिया में पार्टिसिपेशन है, बहस इस सब पर होगी और होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिनको हटाया है वो भी पिछड़ी जाति के थे सर। हाँ हाँ, निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। ये तो ये हाँ हाँ। राजस्थान में जाट समाज जो है वो पिछड़ी जाति में आता है, ओबीसी में है। तो चलिए, तो ये बात भी नल एंड वॉइड बनेगी। ठीक आपने हरियाणा बता में नहीं दिया। है, लेकिन हरियाणा में संवर्धित, नहीं है। हाँ, संवर्धित राजस्थान, किया। दिल्ली और यूपी में है। यूपी राजस्थान, में भी दिल्ली है, और हाँ, यूपी में इन भी, तीनों में। जी। मध्य जी, प्रदेश में भी है। राजस्थान का मुझे नहीं पता था, आपने संवर्धित किया, अच्छी हाँ, बात है। राजस्थान जी। में भी है। तो मुझे लगता है सर ये क्या इसके पीछे ये भी पॉलिटिक्स है कि अगर तमिलनाडु से कोई व्यक्ति आएगा तो डीएमके के लिए थोड़ी मुश्किल होगा उसका विरोध करना, और बड़ा पार्टनर है इंडिया ब्लॉक का। टेक्निकली टेक्निकली ये बात है, टेक्निकली ये बात है। अब डीएमके के लिए काल लेना जरा मुश्किल तो होगा, लेकिन अब वहाँ की राजनीति वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और वो चूँकि इनका एक कैरेक्टर रहा है, वहाँ 5 चुनाव ये लड़े हैं, बीजेपी से लड़े हैं, 1 सीट से ही लड़े हैं। तो ये कितने वहाँ पिछड़ी जातियों में किस तरह से स्वीकृत हैं, ये सब इश्यूज़ होते हैं। उनका मास बेस, पॉपुलर बेस क्या है? क्योंकि बाद के तीनों चुनाव ये हारे। ये शुरू बिल्कुल। के 2 चुनाव जीते, उसके बाद 3-3 चुनाव ये लगातार हारे। उसके बाद अब गवर्नर वगैरह बने। तो वही सब देखना होगा। वो हम लोगों से ज़्यादा वो वहाँ जो राजनीति कर रहे हैं, वो उसको समझते-बूझते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या फैसला लेते क्या हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए ये बात भी बताते चलें अगले सेगमेंट में जाने से पहले कि 2 चुनाव जो सीपी राधाकृष्णन जीते 98 और 99 का, वो तब जीते जब उनका अलायंस एडीएमके के साथ था, जयललिता के साथ था। ये बहुत जयललिता के महत्वपूर्ण बात आपने ये बहुत अब महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि वो जीते, लेकिन वो एक अलायंस में थे जब जयललिता अपने शिखर पर थीं और उनके सहयोग से जीते। इंडिविजुअली बीजेपी की ओर से जीतने वालों में वो नहीं है। जी, इंडिविजुअली बीजेपी की तरफ से बस एक पी राधाकृष्णन जीते हैं सर आज तक, वो अच्छा। भी 2014 के चुनाव में। जी, 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 जी। उसके अलावा तो अलायंस में ही ये लोग जीते हैं हमेशा, और तब नहीं, तो नहीं, वहाँ जयललिता वहाँ का अभी भी। कैरेक्टर ऐसा है और वहाँ बहुत मेहनत करने के बाद भी बीजेपी जो है 10% 12% से ज़्यादा मत समर्थन पाने में असफल है अभी तक। बहुत खर्च किया बीजेपी ने वहाँ। एक आईपीएस को बीच में वीआरएस दिला के और वहाँ अध्यक्ष बनाया था उन्होंने। बहुत पैसा लगाया, बहुत बहुत पैसा लगाया। बीजेपी के पास साधन है, वो किन्हीं राज्यों में इस तरह से पैसा लगा सकते हैं। जैसे बंगाल में वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इस समय। ऐसी जगहों पर वो बहुत काम कर रहे हैं। केरल में हमेशा लगाते हैं। और लेकिन इन सब जगहों में उनकी सफलताएँ सीमित हैं। जी। ये एक बार की घटना हुई थी सर, जब जब कांग्रेस पार्टी ने एडीएमके के साथ अलायंस किया था और उसके विरोध में जीके मूपनार ने अपनी तमिल मनीला कांग्रेस बनाई। तब डीएमके और टीएमसी का अलायंस हुआ था, उन लोगों ने 39 सीट स्वीप की थी। उसके बाद ये जी, एडीएमके के साथ बीजेपी चली गई और तब इनको जी। शायद जीत हासिल हुई।